दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधार का मुद्दा लंबे समय से दुनिया के सामने है। ये मामला अमेरिका में हाल ही में हुई क्वाड समिट के दौरान भी उठा है। क्वाड नेताओं ने यूएनएससी की सीटें बढ़ाने और इसको ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए इसमें सुधार करने की बात कही है। क्वाड नेताओं ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिए जाने की मांग भी की है। भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि उसकी ओर से बीते कई सालों से यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग की जा रही है। अमेरिका में हुई क्वाड समिट के बाद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्वाड देशों के साझा बयान में यूएनएससी में सुधारों का समर्थन किया गया है। साथ ही इसे ज्यादा प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी और एशियाई, अफ्रीकी, कैरिबियाई प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिल गई तो उससे उसको क्या क्या फायदा होगा। इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अमेरिका में हुई क्वाड देशों की बैठक के साझा बयान से भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साझा घोषणा पत्र में यूएनएससी में सुधार को लेकर सहमति जताई है। साथ ही व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि अगर चीन ने अड़ंगा नहीं लगाया तो भारत जल्द ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। अमेरिका ने भी यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट की मांग का समर्थन किया है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बैठक में कहा है कि अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है। इसमें यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। इसी के साथ साथ दोस्तों, फ्रांस ने भी स्थायी सदस्यता के लिए ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की उम्मीदवारी के साथ साथ अफ्रीकी देशों के मजबूत प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। परिषद की सदस्यता पर कई सदस्य देशों ने स्थायी और गैर स्थायी दोनों सदस्य श्रेणियों के विस्तार का भी समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त कई वक्ताओं ने अफ्रीका के लिए अधिक सीटें जोड़ने की भी मांग की थी। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल गाजा युद्ध के बाद से यूएनएससी में सुधार और विस्तार की मांग नए सिरे से जोर पकड़ रही है। यूएनजीए के पूर्व अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि दुनिया भर के क्षेत्रों में हिंसा और युद्ध फैल रहा है और सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर विभाजन के चलते संयुक्त राष्ट्र पंगु हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भी अपने बयानों में दोहराया कि सुधार पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधार की मांग करता रहा है, लेकिन चीन के विरोध के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया है। अमेरिका में हुई क्वाड समिट के बाद जारी साझा बयान ने अब इस सुधार को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। भारत की ओर से यूएनएससी में सुधार की मांग लगातार कई सालों से की जा रही है। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएनएससी में यूएन के 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। साथ ही अन्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य देशों को P5 भी कहा जाता है। ये हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। इन 5 स्थायी सदस्यों में से अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देशों के साथ भारत के अच्छे और मजबूत संबंध हैं। फ्रांस पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुका है। रूस और भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है। अगर चीन अड़ंगा ना लगाए तो भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट एंट्री का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल यूएनएससी में किसी भी मसले पर फैसला लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। वहीं P5 देशों में से अगर किसी भी देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वो फैसला खारिज हो जाता है। वहीं समय समय पर भारत की ओर से स्थायी सदस्यता की मांग होती जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन क्वाड के संयुक्त बयान और व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान ने भारत की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत प्रबल दावेदार है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है और मौजूदा समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा भारत का बाजार बड़े बड़े देशों और उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहा है,
जिससे दुनिया भर में इसकी छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बनकर उभरी है। पिछले साल G20 के सफल आयोजन ने भी भारत की दावेदारी को बल दिया है। यही नहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में भारत का बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि UNSC में सुधार के साथ भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता भी साफ हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंच पर अपने भाषणों में इस मुद्दे पर कई बार बोल चुके हैं। जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए उचित स्थान की वकालत की थी। मोदी ने सवाल किया था कि ये निकाय दुनिया की आवाज कैसे हो सकता है अगर सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत ही इसका स्थायी सदस्य ना हो। G4 के हिस्से के रूप में भारत ने वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों के रूप में अधिक देशों को शामिल करने के लिए UNSC का विस्तार करने की वकालत की है। G4 में भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर अमेरिका, UK, फ्रांस और रूस समय समय पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहे हैं। UN सुरक्षा परिषद में एकमात्र एशियाई स्थायी सदस्य चीन वास्तव में भारत का धुर विरोधी है और वो कतई नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर दुनिया के इस बड़े मंच पर खड़ा हो। भारत को अगर स्थायी सदस्यता मिलती है तो ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के समकक्ष भारत खड़ा हो जाएगा। वैसे भी पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन पहले ही परेशान है। स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही इसकी शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय साख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये चीन को बिल्कुल गंवारा नहीं है। कई बार एक बात ये भी उठती है कि UN सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को बिना वीटो के शामिल किया जाए। इस पर सहमति नहीं बन पाती क्योंकि ये बिना नख शिख वाले शेर की भूमिका जैसी होगी। स्थायी सदस्य देश वैसे भी अपने वीटो पावर को छोड़ने पर सहमत नहीं है, ना ही वे इस अधिकार को किसी और देश को देने पर वास्तव में सहमत हैं। भारत की सदस्यता के लिए UN चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ साथ 2/3 देशों की ओर से पुष्टि करना आवश्यक है। पश्चिमी देशों की एक चिंता ये भी है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो वो शायद अमेरिकी हितों के लिए कदम से कदम ना मिलाए। लोगों का मानना है कि भले ही अमेरिका कई मौकों पर भारत के लिए स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुका है, पर वास्तव में अमेरिकी नीति निर्धारक शायद ही धरातल पर इसे लेकर आएंगे। अगर भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर की सदस्यता मिलती है तो इससे भारत को कई फायदे होंगे। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से पूरी दुनिया में मान्य तौर पर भारत की धाक बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका दबदबा भी बढ़ जाएगा। वैसे भी UN सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए इसके समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में भारत को स्थायी सीट मिलती है तो वो वैश्विक मंच पर और भी मजबूती के साथ अपनी बात रख सकेगा। स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत के पास वीटो का अधिकार भी होगा और विश्व मंच पर वो किसी गलत फैसले, खासकर चीन के गलत निर्णय का विरोध कर सकेगा। स्थायी सदस्यता के जरिए भारत में चल रहे दूसरे देशों के प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिलेगी, तो बाहरी सुरक्षा खतरों से भी भारत आसानी से निपट सकेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।